जय माता दी। जैसा कि लास्ट वीडियो हम लोग बनाए थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 कैप्टन वर्सेस कैप्टन, और प्रूफ हुआ कि जिसकी कुंडली स्ट्रांग थी वो बाजी मार लिया। फीफा वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, उसमें 8 ग्रुप रहते हैं। इस बार तो कुछ 12 ग्रुप बने थे, बट 2022 में 8 ग्रुप बने थे और 8 ग्रुप में से एक एक टीमें आती हैं, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर 4 टीमें आती है, फिर सेमी होता है, फिर फाइनल होता है। तो हम लोग फाइनल को देख रहे हैं। 2026 को का प्रूफ लेके आए, हम लोग एनालिसिस किए कि जिसकी कुंडली स्ट्रांग थी वो जीत गया, रॉड्री हर्नांडिस। इसके पहले हमने एक वीक पहले बनाया था वीडियो, और मेस्सी जो थे वो अर्जेंटीना के हार गए। 2022 में मेस्सी जीत गए और ह्यूगो लॉरिस फ्रांस के हार गए। इसके बाद हम 2018 का भी लेके आएंगे, क्रोएशिया के जो कैप्टन थे उनका वर्सेस ह्यूगो लॉरिस। तो क्रोएशिया का जो कैप्टन था वो वीक थी कुंडली, और ह्यूगो लॉरिस का कुंडली स्ट्रांग थे 2018, वो जीत गए। 2022 में मेस्सी जीत गए और ह्यूगो लॉरिस हार गए। तो चीजें काम करती, ये बिल्कुल ही मैथ और एक गणित है, चीजों को समझने की जरूरत है। जो हमारे ऋषि मुनि ने जो बुक दी है, जैसा उन्होंने समझाया, उसको जब हम प्रॉपर स्टडी करें, महादशा को समझे, गोचर को समझे, तो प्रेडिक्शन किया जा सकता है। और यदि कुछ हो भी गया तो बाद में भी हम उसका रीजन निकाल सकते हैं। इसके पहले यदि आप नए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेस्सी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है, और मेस्सी कुंडली हम लोग अलग से बनाए हैं, आप प्रॉपर देख सकते हो। 10-15 मिनट का वीडियो बनाया मैंने इनके ऊपर। आज हम जस्ट कंपेयर लेके आए कि फीफा वर्ल्ड कप फाइनल 2022 की 2 टीमें खेली थी, फ्रांस, अर्जेंटीना। ये ह्यूगो लॉरिस की कुंडली है जो उनके कैप्टन थे फ्रांस के, और ये मेस्सी की कुंडली जो अर्जेंटीना कैप्टन थे। पहले हम मेस्सी कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पे नोमांस देखना हमने नहीं लेके आए, उसके कुछ इंफॉर्मेशन एक तरह है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। मेस्सी का जन्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 24 जून 1987 को रोजारियो अर्जेंटीना में हुआ है। उनकी दादी जो थी 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना चालू कर दिए थे मेस्सी, तो दादी उनकी क्लब में लेके जाती थी, वहां से उनको लेके आती थी। बड़ी फैमिली है उनको, बड़े भाई हैं, बहन है, 3 बेटे हैं, वाइफ है, तो बड़ी फैमिली है, खुशहाल जीवन है, बहुत अच्छे इंसान भी है, नेक दिल है मेस्सी। जब 2022 का वर्ल्ड कप जीते तो उनके ऊपर जो है गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा और मंगल की अंतर्दशा थी। महादशा, अंतर्दशा, सॉरी प्रत्यंतरदशा, मंगल की प्रत्यंतरदशा थी। इनके जो 3 ग्रह काफी स्ट्रांग थे। 2022 का वर्ल्ड कप इन्होंने मार दिया। 2026 में फाइनल में पहुंचे। मैं पहले ही बताया था वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ये सबको कि मेस्सी इस बार हार जाएंगे, बहुत बुरा वक्त है, और हार गए क्योंकि उनका टाइम खराब था। तो इसके ऊपर हमने कुंडली वीडियो बनाई है, एनालिसिस की, आप देख सकते हो जाके। दूसरी तरफ ह्यूगो लॉरिस 2018 के जो विनर थे 2022 में हार जाते। इनके ऊपर किसकी महादशा थी? शनि, बुध और राहु की थी। हम लोग देखेंगे कैसे वीक था और उस टाइम पे कैसे स्ट्रांग है। ये वक्त वक्त की बात होती है, प्रकृति का नियम हर किसी के लिए एक रहता है। मेस्सी कुंडली देख लेते हैं। इनका जो लग्न है वो मकर है, राशि जो वृष है, और चंद्रमा इनका उच्च है। ये इन्होंने वर्ल्ड कप दिला दिया। शुक्र और चंद्रमा पंचम में है। मैं बार बार कहता हूं, शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और मंगल, ये ग्रह एक साथ आ जाएं तो बहुत शुभ रहता है। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में, काफी धनवान लोग जो हैं, ऐशो आराम के लोग हैं, इनकी कुंडली में कभी शुक्र और चंद्रमा एक साथ देखोगे और अच्छे भाव में है और उच्च है, तो क्या कहना। ऐश्वर्या राय की कुंडली में ऐसा योग है, इवन गौतम अडानी की कुंडली में ऐसा योग है। और ये देखिए ह्यूगो लॉरिस की कुंडली में भी एक साथ पंचम में शुक्र और चंद्रमा, मेस्सी की कुंडली में भी पंचम में शुक्र और चंद्रमा एक साथ है। शनि इनका उच्च का है, जो लग्ने शनि है, मकर लग्न है, और शनि दो है यहाँ पे 8वीं शाइन में, बट वक्री है, रेट्रोग्रेड है, तो पीछे आ जाएंगे यहाँ पे सप्तम राशि में, और दशम में आ जाएंगे। लग्नी उच्च का होकर दशम में बैठा है, तो और क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। काफी स्ट्रांग कुंडली इनकी बन जाती, कर्म स्थान भी है। ये शनि उच्च का, चंद्रमा भी उच्च का, देखिए चंद्र सप्तमे से इनका उच्च का, चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा है। ये इन्हीं की अंतरदशा थी जब वो जीते वर्ल्ड कप। गुरु वर्गोत्तम है, और अच्छी बात, गुरु जो इनका पहली साइन में है, और नवमांश कुंडली में जाके हम लोग देखेंगे तो गुरु नवमांश कुंडली में भी पहली साइन में, तो पहली साइन मेष, और वर्ग उसमें नवमांश कुंडली में भी मेष में है, तो वर्गोत्तम हो जाते हैं। ऐसे अगर बहुत शुभ माने जाते हैं। मेरा भी शुक्र वर्गोत्तम है, पहली साइन मेष में मेरा शुक्र लग्न कुंडली में, और नवमांश में भी शुक्र मेरा मेष साइन में, तो मेरा भी शुक्र वर्गोत्तम है।
शुक्र और चंद्र एक साथ, वो जो बताया बहुत ही अच्छा बनता है। सूर्य बुध मंगल की युति है, देखिए बुध आदित्य योग मंगल आदित्य योग एक साथ बना है और मंगल के घर में बना है। जो छठा स्थान होता है वो मंगल से प्रभावित होता है, सूर्य के साथ मंगल है और मंगल यहां से सप्तम और अष्टम दृष्टि से अपनी उच्च की शाइन लग्न को भी देख रहा है। तो कहीं बार बार मैं कहता हूं कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव लग्न पे ओवरऑल कुंडली में होना चाहिए। मंगल का प्लेसमेंट, मंगल का असर, जो स्पोर्ट्स में लोग रहते हैं कि किलियन एम्बापे का मंगल उच्च का है, मकर का, सचिन तेंदुलकर का और मंगल जो है मकर का उच्च का है, तो कितने स्ट्रांग है। एक दिन तो हम एम्बापे वर्सेस सचिन तेंदुलकर भी लेके आने वाले हैं कि दोनों में से स्ट्रांग इसकी कुंडली है, वो भी हम देखेंगे। तो मंगल का कहीं ना कहीं असर है। इनका जो नक्षत्र है मेस्सी का, देखिए मृगशिरा, तो मंगल का ही नक्षत्र है, तो मंगल को और बल मिला। चंद्रमा अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में है। तकलीफ इनको किसकी बात की है? राहु केतु इनके नीच के हैं और यही राहु की अंतरदशा थी अभी। गुरु की तो महादशा थी ही, राहु के अंतरदशा में अभी जो स्पेन के जो फरहान ने मारा था लास्ट एक्स्ट्रा टाइम में गोल, हम लोग देख रहे थे, तो यही इसी राहु की वजह से जीत गए। चंद्रमा की दशा अच्छी थी, गोचर अच्छा था, 2022 का जीते और 2026 का हार गए। कंपेयर भी करेंगे कि इनका वक्त कैसे बुरा था इनके सामने 2022 में। सस योग है, पंच महापुरुष योगों में से सस योग एक बनता है। यदि शनि अपनी राशि या उच्च राशि का होगा, केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए कुंडली में, तो सस योग बनता है। तो इनका तो लग्नेश होके केंद्र में माना जाएगा, वक्री है, उच्च का बैठा हो तो सस योग भी घटित हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर इनका जो कुंडली है काफी स्ट्रांग है। एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए जेंटलमैन, एज ए काम मैन, एज ए कैप्टन बहुत ही अच्छी है। इनका जन्म बुधवार को हुआ, तो इसके लिए कूल रहते हैं। अगेंस्ट एम्बापे का मैं बात करूं तो उनका जो जन्म है रविवार का और नक्षत्र उनका सूर्य का नक्षत्र है, कृतिका या शायद उत्तराषाढ़ा उनका नक्षत्र है। तो जो राजा है सूर्य का से क्रूर ग्रह, तो काफी अग्रेशन है कंपेयर टू दिस। इनकी वृष राशि है, लग्न इनकी है, वार उनका इनका अलग है, तो काफी कूल है। कहीं ना कहीं पंचांग का जैसे ओवरऑल पड़ता है लाइफ में। ये तो हो गई इनकी वैश्विक कुंडली। अब हम देख लेते हैं ह्यूगो लॉरिस, जो 2022 में फ्रांस के कैप्टन थे। फाइनल मैच ये हार जाते हैं और जीत जाते हैं। हम लोग देख रहे थे मैच 0-0 हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम जाता है, उसमें भी 0-0 होता है, फिर पेनाल्टी शूट आउट होता है, उसमें जीतता है जाके अर्जेंटीना, मेस्सी की टीम। शनि, बुध और राहु, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। राहु देखिए, राहु केतु इनके नीच के हैं, मेस्सी के भी राहु केतु नीच के हैं। जो 2026 में राहु ने इनको हरवा दिया और ये 2022 में इनको राहु की अंतरदशा हरवा दिया। तो ग्रहों का नक्षत्र, ग्रहों का असर जो रहता है वो पड़ता ही है, प्रकृति का नियम यही है, मैं बार बार कहता हूं। टोटली मैथ और ये गणित है। इनकी कुंडली में अधियोग है, क्या बात है। बहुत ही सैकड़ों कुंडलियों में या 400-500 कुंडली हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये अधियोग मिलता है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में अधियोग है और शायद काका बोले तो राजेश खन्ना की कुंडली में भी अधियोग है, आई एम नॉट श्योर, बट अमिताभ बच्चन की कुंडली में अधियोग। अधियोग किसको बोलते हैं? ये जो 5, 6, 7, 8, 9 इन घरों में यदि चारों शुभ ग्रह बुध, शुक्र, चंद्रमा और गुरु, ये 4 शुभ ग्रह माने जाते हैं। मंगल और रवि जो होता है क्रूर है, शनि न्यूट्रल माना जाता है। तो चारों शुभ ग्रह यदि इन घरों में आ जाए 5, 6, 7, 8, 9 में, तो अधियोग बनता है और बहुत शुभ माना जाता है अधियोग। इससे होता क्या है कि चारों ये शुभ ग्रह रहते हैं, इसके अपनी दृष्टि सप्तम दृष्टि डालेंगे, ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा, ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा, ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा, ये यहाँ पे दृष्टि डालेगा। तो लग्न के आसपास जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा और लग्न को जितना ज्यादा बल होगा इंसान उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही नेम फेम और पैसा उसको मिलेगा। तो इनकी कुंडली में अधियोग बन गया। देखिए शुक्र शुभ ग्रह, चंद्रमा शुभ ग्रह, बुध शुभ ग्रह और गुरु शुभ ग्रह, चारों शुभ ग्रह जो है इन्हीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन घरों में आ गए तो अधियोग बना है। बहुत ही अच्छी कुंडली है इनकी ह्यूगो लॉरिस की। तकलीफ क्या है इनका? बुध जो इनका अस्त है, सप्तम में बैठा हुआ बुध लग्नेश भी है, लग्नेश सप्तम में बैठा है। बुध सूर्य आदित्य योग इनकी कुंडली में बना है,
सूर्य आदित्य योग इनकी कुंडली बना है, चंद्र शुक्र एक साथ, चंद्र शुक्र एक साथ, जैसा कि हमने बताया। तो बुध आदित्य योग इनके भी कुंडली बना, बट लग्नेश अस्त है, और यही बुध इनको अपनी अंतर्दशा में और राहु के प्रत्येक दशा में इनको हार दिला दिया। जो 2018 में जीते थे, हम 2018 का कंपेयर लेके आएंगे, तब देखेंगे कि क्रोएशिया के सामने की कुंडली कैसे टाइम अलग था, तो ये जीत गए। और जो 2022 में मेस्सी के सामने हार गए, और मेस्सी 2026 में और रॉड्री हर्नांडिस के सामने हार। ये प्रकृति का नियम है, प्रूफ यहाँ पे, कंपेयर यहाँ पे। तो बुध अस्त है इनका, राहु नीच का है लाइक मेस्सी। जो शनि है इनका, शनि हम देख लेते हैं, शनि अष्टम साइन में है, लग्नेश नहीं है, तो बहुत ज्यादा बल नहीं है इनको शनि को, बट ठीक ठाक है शनि इनका। सूर्य इनका उच्च का दृक्नाम है, राहु और केतु दृक्नाम नीच है इनका। जो तो राहु केतु जो है वो नवमांश नीच है, बट इनका जो तीसरी कुंडली लग्न नवमांश दृक्नाम में राहु केतु नीच है। यदि हम नवमांश दृक्नाम नहीं देखेंगे तो प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, हमको मिलेगी नहीं गलती, मिलेगा नहीं रीजन कि कहां पे किस वजह से ऐसा हो रहा है, घटित हो रहा है। हम गोचर को भी देख लेंगे, गोचर से भी प्रूफ करेंगे इसके साथ में। तो राहु केतु दृक्नाम नीच है, इनकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ। सूर्य उच्च का है दृक्नाम में, तो देखो राजा भी उच्च का है इनका, बट राजा की महादशा अंतर्दशा थी नहीं, राजा न्यूट्रल था उस टाइम पे, बट ओवरऑल कुंडली को बल तो देगा ही। शुक्र इनका पुष्कर नवमांश में, क्या बात है। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ ही बुक्स है जो पुष्कर नवमांश के बारे में बात करते हैं। अमिताभ बच्चन का मैं बोलता हूं, उनका जो गुरु है उच्च का गुरु पुष्कर नवमांश वर्गोत्तम है। बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ी उनके कुंडली में अमिताभ बच्चन का, तो उनका जो गुरु है बहुत स्ट्रांग है अमिताभ बच्चन का। तो इनका जो शुक्र है यहाँ पे देखिए 7वीं साइन में, और पुष्कर नवमांश में चला गया है, नवमांश कुंडली में, लग्न कुंडली से नवमांश कुंडली में। तो इनका जो शुक्र है वो पुष्कर नवमांश में चला गया, तो काफी स्ट्रांग है। बट शुक्र के यहाँ पे महादशा अंतरदशा नहीं। तो कुल मिला कहने का मतलब है कि जो अंतरदशा और प्रत्यंग दशा थी इनकी, ये राहु नीच का और बुध अस्त, काफी वीक बन गई फाइनल मैच मेस्सी के सामने। मेस्सी का चंद्रमा उच्च का, गुरु वर्गोत्तम, मंगल जो है इनका लग्न को देख रहा है, मंगल को अच्छा खासा प्रभाव है। साथ में चाहिए तो गोचर भी देख लेंगे, इतना गोचर 20% 10% ही काम करता, महादशा अंतरदशा बहुत काम करती है। गुरु देखिए, गुरु मीन साइन से गुजरा था 2022 में, उत्तरा भाद्रपद का मालिक कौन, शनि उच्च का है, तो गुरु को बल भी मिला कहीं ना कहीं। अपनी साइन में गुजर रहा था, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गुजर रहा था, तो साइन नक्षत्र दोनों को बल मिला, शनि उच्च का है। शनि मकर में, शनि इनकी किसके लिए, इनके लिए शनि मकर में, तो अपनी साइन में घनिष्ठा नक्षत्र से गुजर रहा था, किससे, मंगल के थ्रू। मंगल इनका बहुत कुछ स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नहीं, और मंगल की यहाँ पे महादशा अंतरदशा भी नहीं थी। बुध धनु पूर्वाषाढ़, बुध इनका जो था धनु साइन से गुजरा था, धनु साइन का मालिक कौन, गुरु, और पूर्वाषाढ़ का मालिक कौन, शुक्र। तो शुक्र को तो स्ट्रांग है, शुक्र इनका उसका नवमांश में गया, तो कहीं ना कहीं बुध को बल मिला, बट खुद लग्नेश होके अस्त है, तो बहुत कुछ ज्यादा उससे फायदा होगा नहीं, क्योंकि महादशा 70-89% काम वही करती है। चंद्रमा तुला चित्रा, देखिए इनका तो और अच्छा हो गया। एक तो जो गुरु था इसको स्ट्रांग ही था, चंद्रमा भी तुला साइन से गुजर रहा था, और पीछे नक्षत्र जो लिया था वो चित्रा नक्षत्र लिया था। चित्रा का मालिक कौन, मंगल। ये देखिए, तो महादशा में मंगल के मित्र के साइन से, और तुला जो था शुक्र के साइन से, तो चंद्रमा को भी बल मिला कहीं ना कहीं, गुरु को बल मिल गया, और महादशा इनकी स्ट्रांग और उच्च की चंद्रमा की थी, तो फाइनल मार लिए कंपेयर टू दिस नीच और अस्त ग्रहों के तुलना में। तो ये कंपैरिजन है। अभी अगला भी एक कंपैरिजन हम लोग क्या, राहु की भी हमने कहीं तो लिखी है, हाँ, और मंगल की भी मैंने देखी, मंगल का भी हमने लिखा है कि मंगल कहां से गुजरा था, वृक्ष से गुजरा था, और रोहिणी नक्षत्र से गुजरा था। रोहिणी नक्षत्र का मालिक चंद्रमा, और चंद्रमा कौन है, उच्च। तो मंगल जो प्रत्यंतर में, उसको भी काफी बल था उस दिन, जिस दिन का ये गोचर मैंने निकाला है, 18 दिसंबर 2022 को आई थिंक फाइनल था, 18 दिसंबर 2022 को इनका फाइनल था, तो उसी दिन का गोचर में निकाला। तो मंगल जिस नक्षत्र से गुजर रहा था, रोहिणी से, चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा को काफी बल है। वृष साइन शुक्र की, शुक्र भी इनका बहुत बुरा नहीं है, अच्छा खासा है। राहु जो था इनका मेष, राहु किसके लिए, इनके लिए। तो जो हम लोग गोचर देखते हैं, उन्हीं ग्रहों का गोचर देखो आप, जो महादशा अंतरदशा में हो। राहु इनका, इनके लिए राहु था, तो राहु कहां से गुजरा था, मेष, और नक्षत्र जो लिया था भरणी नक्षत्र लिया था। भरणी नक्षत्र कौन, शुक्र,
और ये उसको पीछे रेट्रोग्रेड देखें हम लोग तो मेष के पहले आएगा नक्षत्र मीन गुरु का, और अश्विनी नक्षत्र के पीछे आएगा, भरणी नक्षत्र के पीछे क्या आएगा, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी भरणी, तो अश्विनी का मालिक कौन, केतु, तो केतु कैसा नीच है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड पीछे घूमते हैं, उनको दो राशियां और दो नक्षत्रों में समझना चाहिए। तो यदि मेष को लें मंगल के पास, तो मंगल इनका बहुत स्ट्रांग नहीं था कि अच्छी साइन से गुजरा था, युक्त कहा या फिर लगने से, और पीछे नक्षत्र था वो अश्विनी और भरणी थी, तो अश्विनी का मालिक कौन था, केतु, जो ऑलरेडी नीच है, तो नीच नक्षत्र के उधर से गुजर रहे थे, तो कुल मिला के इनको बल कम मिला, इनको बल काफी मिला, और जैन के साथ इनकी भी कुल स्ट्रांग थी ही कंपेयर टू ह्यूगो लॉरिस। इसके लिए 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो मैसी जीत के, अगला हम लोग लेके आएंगे 2018 का, सेम में भी हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, किसकी कुंडली स्ट्रांग थी, किसकी कुंडली वीक थी, उसकी वजह से वो जीते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।